हम अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, और ये कि हम हकीकी आज़ादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, अब नीचे तो वो नहीं देख सकते वहाँ, नहीं तो ना तुम मैं ये चाहता हूँ, एक मिनट खामोश। शुक्रिया शुक्रिया, समझ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने 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 प्लीज। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि बड़ी खामोशी से जो मैं आज आपके पास एक पैगाम लेके आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपने सब ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से खामोशी की तरह आपने मेरी बात सुननी है। थोड़ी खामोशी, खामोशी, या पीछे बोले ना को। देखें, हर कौम की जिंदगी में एक वक्त आता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस रोड्स, यानी एक मुल्क जिस रास्ते पे चलता जा रहा था उस पे नहीं चल सकता, या वो एक तरफ जाता है या दूसरी तरफ। और जब आप नमाज पढ़ते हैं, मेरे नौजवानों ये सुनो गौर से, आप जब नमाज पढ़ते हैं आप सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। तुम इधर बैठ, तुम नहीं, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सामने भी वो देख नहीं सकते, इधर आ जाओ, इधर इस पे बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, उधर। ओहो, अगर बैठ जाओगे वो देख लेंगे। बैठ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इस पे बैठो, इस पे बैठो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेशावर, आज आपका मुल्क बिल्कुल उधर खड़ा है। दो रास्ते हैं आपके सामने। एक है मुल्क की तबाही का रास्ता, वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर। ये जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो मैंने अपनी
आपकी जो आज पार्टी है उसका नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि जब माशरे में इंसाफ होता है तो चोरी खत्म हो जाती है। करप्शन उस माशरे में होती है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था। मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी, मेरी इनसे सिर्फ एक लड़ाई थी कि ये करप्शन का मतलब होता है मुल्क का पैसा चोरी करना। चोरी होती है जब किसी के घर में चोरी हो, तो ये मुल्क का पैसा चोरी जब करते हैं करप्शन, वो मुल्क को तबाह कर देती है। आज दुनिया में जितने गरीब मुल्क हैं सबका एक ही मसला है, वहां जरदारी और शरीफ, नवाज शरीफ टाइप लोग बैठ के मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं और वो मुल्क तबाह हो जाता है, वो मकरूज हो जाता है। सो सुने, आज जो लोग पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको बचाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। एनआरओ का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। वो मुशर्रफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि चोरी तो पाकिस्तान की कौम के पैसे की चोरी थी, उसकी जाती चोरी तो थी नहीं। उसने पहले अपने आप को बचाने के लिए उसने इनकी चोरी माफ की। अमेरिकनों ने बीच में पड़े, कॉन्डोलीजा राइस, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने मुशर्रफ को और जरदारी को इकट्ठा किया और मैंने मुशर्रफ से इनको एनआरओ दिलवाया। इन दोनों चोरों को एनआरओ मिला, इनके केसेस माफ हुए, ये वापस आए और 10 साल में इन्होंने, सुने जरा, 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 6000 अरब था। ये सुन ले जरा, और नौजवानों में चाहता हूं कि ये आप ज़हनों में डाल लें कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके लिए जहाद लड़ रहे हैं, तो आपको पहले समझ आए कि मुल्क से हो क्या रहा है। 6000 अरब से हमारा कर्जा चढ़ के 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा सिर्फ 10 सालों में।